दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे वायरस की जो खुद अपने साथ साथ दूसरे कई सारे खतरनाक वायरसेस, बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स को भी दावत देता है। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV की। और ये वो वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है, और एड्स वो बीमारी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इजीली कोई भी इन्फेक्शन आ सकता है और आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। आपको लगता है कि HIV एक पुरानी कहानी है, मगर असल कहानी तो अभी लिखी जा रही है। साल 2024 में दुनिया भर में 4 करोड़ 8 लाख लोग HIV के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, और सिर्फ एक ही साल में 13 लाख नए लोग इस बीमारी से मुतासर हुए हैं, और इसी दौरान 6,30,000 लोग एड्स, जो कि इससे लगने वाली बीमारी को कहते हैं, से फौत हो चुके हैं। और जब से ये वबा शुरू हुई है, अब तक 4 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। और सबसे ख़तरनाक बात आपको पता है क्या है? बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम भी नहीं होता कि उनके अंदर छुप कर ये वायरस एक जंग लड़ रहा होता है। कुछ लोग समझते हैं कि HIV सिर्फ कुछ खास तरह के लोगों को होता है, या फिर ये सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, या फिर ये फौरन मौत का सबब बन जाता है। ये सब गलतफहमियां हैं। HIV किसी को भी हो सकता है। आज दुनिया में 39 मिलियन लोग HIV के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आज की डेट में पाकिस्तान में 2,40,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से मुतासर हैं। ये सिर्फ वो केसेस है जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम भी नहीं है कि वो इस वायरस से मुतासर है। हमारी बॉडी का एक निज़ाम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और ये इम्यून सिस्टम हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से लड़ता है। HIV का निशाना होता है इसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स, जिसको हम CD4 टी सेल्स कहते हैं, और ये CD4 टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के कैप्टन्स होते हैं। और ये वायरस छुप कर इन सेल्स के अंदर घुस जाता है और उनका इस्तेमाल करता है, अपने आप को बढ़ाने के लिए उनकी मशीनरी को कंट्रोल करता है, और फिर आराम आराम से हमारे इम्यून सिस्टम में से CD4 सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। और इसी तरह से HIV हमारी बॉडी में से इम्यून सिस्टम में जितने भी CD4 सेल्स होते हैं उनको कंट्रोल करके, उनको वीक बनाकर उनको ख़त्म कर देता है। और जैसे जैसे ये CD4 सेल्स ख़त्म होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम्स के कैप्टन्स ख़त्म होते जाते हैं, और हमारी बॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, और हमें ईज़िली दूसरे बैक्टीरियल, वायरल जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो हमें ईज़िली हो सकते हैं। असल कहानी यही है कि इंसान HIV की वजह से अपनी ज़िंदगी नहीं खोता, बल्कि दूसरे इन्फेक्शंस जो आपकी बॉडी में आते हैं वो इंसान को कमज़ोर करके इंसान को ख़त्म कर देती है। दोस्तों, HIV वायरस सिर्फ कुछ खास रास्तों से फैलता है, जिसमें है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड नीडल्स, वो नीडल्स जो किसी ऐसे इंसान के लिए यूज़ हुए हो जिसको पहले से ये वायरस था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम ब्लड ले रहे होते हैं या ब्लड दे रहे होते हैं, और सबसे ख़तरनाक बात, एक माँ जिसको पहले से ये वायरस हो, उससे उसके बच्चे में भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको पता है क्या है? वो लोग जिनको ये वायरस हो, उनके साथ आप कैजुअल कांटेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनके साथ हाथ मिला सकते हो, आप उनके साथ बैठ सकते हो, और आपको ये वायरस नहीं होगा। दोस्तों, HIV से बचाव मुमकिन है अगर सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाए, स्क्रीनिंग को बढ़ाया जाए, नीडल सेफ्टी का ख्याल किया जाए, और सबसे बड़ी बात, इसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाई है जिसको हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बोलते हैं, उसको रेगुलरली लिया जाए,
اس سے اس وائرس کا خاتمہ تو ابھی تک پوری طرح سے ممکن نہیں ہوا، لیکن اس وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ایک انسان اس وائرس کے ساتھ ایک اچھی اور نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ I can't believe how beautiful you look in this light. Oh, stop. You're making me blush. یہ ہے صرف شروعات۔ ہم اگلے ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ HIV کا علاج کیوں ممکن نہیں ہوا اور وہ کیا میکینزمز ہے جس کو فالو کرنے سے یہ وائرس خود کو اینٹی ریٹرووائرل ڈرگ سے بچا لیتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، اور انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ علم زندگیاں بچاتا ہے۔